राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्व। राज्यसभा में आज महिला आरक्षण विधेयक पेश होने पर जेपी नड्डा ने नारी शक्ति वंदन बिल के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया और कहा कि पिछले 9 वर्षों में नारी सशक्तिकरण के लिए भी उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बड़ा स्थान रहा है। वहीं महिला आरक्षण बिल लागू होने में देरी पर जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं को किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर नहीं मिलना चाहिए, ये फैसला सरकार नहीं कर सकती, ये फैसला आयोग करेगा। इससे पहले जरूरी है कि जनगणना हो, परिसीमन आए, उसके बाद नियम कानून से ये लागू होगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने यह नारी शक्ति वंदन बिल लाकर जो रिजर्वेशन का विषय काफी लंबे अंतराल से चल रहा था, उसको एक निर्णायक मोड़ पर लाने का प्रयास। इसके लिए मैं जहां उनको धन्यवाद देता हूं, वहीं जो उन्होंने नारी के सशक्तिकरण के एम्पावरमेंट जो पिछले 9 साल में कार्य किए, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शब्दों के बारे में कई लोगों का अपना अपना वक्तव्य हो सकता है, लेकिन नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये नारी शक्ति वंदन, यह शब्दावली ही अपने आप में हमारी सरकार की, हमारे प्रधानमंत्री जी की और हमारे समाज में महिलाओं को देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है और एक दिशा देता है। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भारत की संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। ये हमारा और आपका नहीं, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारी संस्कृति ने महिलाओं को जिस तरीके से समाज के में प्रतिस्थापित किया, वह बताता है कि हमेशा ही हमारी संस्कृति में महिलाओं का स्थान उज्जवल रहा। इसलिए वो पिछड़े हैं, वो असहाय हैं, वो अबला नारी, ये शब्दावली हमारी, और हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा, देवी के रूप में देखा और समाज को दृष्टि देने वाले। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं विमेन एम्पावरमेंट, तो वो हमेशा विमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते, और उन्होंने G20 में भी दुनिया को बताया दैट इट इज नॉट ओनली विमेन एम्पावरमेंट, इट इज अ विमेन लेड डेवलपमेंट। यह भारत की सोच को प्रतिपादित करते हुए दुनिया के सामने रखने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 के माध्यम से भी किया है। मैं जब भारतीय संस्कृति की बात करता हूं, तो भारतीय संस्कृति में नारी का स्थान अगर हम देखें तो आर्थिक स्वायत्तता में हमेशा उसका स्थान रहा, उसके सामाजिक जीवन में आर्थिक स्वायत्तता रही, अध्यात्म से लेकर अध्यापन तक नारी का विशेष योगदान रहा। 1857 का हमारी क्रांति, और उसमें भी रानी लक्ष्मीबाई को हम नहीं भूल सकते, उनका नेतृत्व हम भूल नहीं सकते। और यहाँ हमारे संविधान सदन में जो कित्तूर रानी चेन्नम्मा जी की जो मूर्ति है, वह संविधान सदन में सुशोभित होकर के वह भी भारत की गाथा और महिलाओं की गाथा बताती है। मॉडर्न टाइम्स में भी, आज के युग में भी अगर हम देखें, 21वीं शती जो है वो महिलाओं की शती। आज हम अगर इसरो की बात करें, उसमें अगर हम साइंटिस्ट देखें, तो फिर चाहे मार्स मिशन हो, चाहे चंद्रयान हो, चाहे आदित्य L1 हो, इन सब में महिला साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। इसको भी हमको ध्यान रखना। सरकार की सत्ता में भी आजाद भारत 12 मुख्यमंत्री महिलाएं बन चुकी हैं। इस आजाद भारत में इसको भी हमको ध्यान रखना। हर दृष्टि से महिलाओं का एक विशेष योगदान रहा है, और हमें यह भी सौभाग्य है कि बहुत देशों से पहले हमें प्रधानमंत्री भी महिला इस देश को बहुत पहले मिल गई, कई अन्य देशों से पहले। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी 15 महिलाएं थी जिनका विशेष योगदान संविधान के निर्माण में रहा, और आज हमारे 102 एमपीज हैं यहाँ पर महिलाएं, जो अपने सशक्तिकरण के कारण दे आर इलेक्टेड, और वो इलेक्ट होकर के आई हैं। फिर चाहे वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, एविएशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, सब में नारियों ने अपना योगदान किया है। मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हूँ कि कुछ इस तरह की चर्चा भी हुई कि इस बिल को अभी से लागू कर दो, इस तरह की चर्चा भी हुई कि इसमें देरी क्यों। मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं हो, कुछ संवैधानिक तरीके से कार्य करने का तरीका होता है। आखिर हमने महिलाओं को रिजर्वेशन देना है, पर किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर ना मिले, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती, एक कौन सा जुडिशियल बॉडी करती, उसको नॉमिनेट करना पड़ता। इसके लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहला कि सेंसस हो, जनसंख्या हमारे सामने आए, और उसके साथ साथ फिर पब्लिक हियरिंग, क्वासी जुडिशियल बॉडी के माध्यम से पब्लिक हियरिंग हो, सीट्स निकाली जाए, नंबर निकाला जाए,
और उसको निकालने के बाद उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सीटों में आप बढ़ा दोगे। अरे सीटें अगर बढ़ेंगी तो 33% भी तो बढ़ करके आएगा। इतना तो सिंपल मैथमेटिक्स समझना चाहिए। इसलिए नियम कानून से हम ये मानते हैं कि आज अगर आप बिल पास करते हो तो 2029 में महिला आरक्षित महिलाएं हमारी एमपी बन करके आ जाएंगी। ये बात पक्का। अगर आप आज पास नहीं करते हो तो 2029 में भी नहीं आना, ये भी तय है। इसको भी हमको समझ लेना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम